पर्सनली मैं 2 से 3 ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कि बहुत कहते थे कि यार मेरा तो आर्ट्स के बगैर यूनिवर्सिटीज़ में हो जाना है, मुझे तो आर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो कोई इंग्लिश टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो हो जाना है। अब उनका ऑफ़र लेटर ही नहीं, आर्ट्स के बगैर क्या एडमिशन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन के अंदर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल से और टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि विदाउट आइट्स यूके आया जा सकता है या नहीं, और आइट्स करना ज़रूरी है कि नहीं, और उसके अलावा आइट्स के बगैर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कुछ का मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, और प्रोसेस इसका स्मूथली कैसे होगा। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी देख लें आप, फिर बाकी बाद में देखें। ये तो वेलकम सेंटर है। अगर आपने पूरा यूनिवर्सिटी का टूर नहीं देखा मेरा वीडियो वाला, तो आप वो देख लें। अभी ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये सामने लेक भी है, ठीक है। अभी साथ साथ थोड़ी सर्दी इंजॉय कर रहा हूँ, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि आइट्स करना ज़रूरी है कि नहीं, और आइट्स किए बगैर हम आ सकते हैं कि नहीं, और क्या होता है अगर हम आइट्स नहीं करते। पहली बात, ये आइट्स जो है ना, इंसान बाहर आने की पहली सीढ़ी होती है। मतलब आपने डिग्री कंप्लीट की है तो आपको कंसल्टेंट ने कहा कि यहाँ आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश के आती तो है सबको, लेकिन उसका प्रूफ चाहिए होता है अंग्रेज़ों को, कि ये प्रूफ चाहिए कि इसको इंग्लिश सही आती है। तो वो इसलिए उन्होंने आइट्स एग्ज़ाम रखा हुआ है। आपने इंटरमीडिएट या बैचलर की डिग्री कंप्लीट की, आपका दिल किया आपने बाहर जाना है, तो आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखना है। आप जाते हैं किसी इधर उधर कंसल्टेंट्स के पास। होता ये मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो मैं बताता हूँ। होता ये है कि बच्चे जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास। जो बच्चे डरते हैं ना आइट्स से, तो कंसल्टेंट उनको कहते हैं कि यार टेंशन ना लो, आइट्स के बगैर हो जाएगा एडमिशन, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम बस अपने पेपर दो। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दे देता है कंसल्टेंट को बच्चा, और कंसल्टेंट जो है ना वो ऑफ़र लेटर अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ऑफ़र लेटर वो अप्लाई कर देते हैं आइट्स के बगैर यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे हो गई स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी, GCU यूनिवर्सिटी, और 4-5 और यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इनके साइड इफ़ेक्ट मैं बता दूँ। ये 3-4 जो आइट्स के बगैर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी नॉर्मल फ़ीस तकरीबन स्टर्लिंग यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप डाल के फ़ीस जो है वो 16-17 हज़ार रुपया फ़ीस है इसकी। और उसके अलावा इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब आपने आइट्स नहीं किया हुआ, हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिनसे इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं होता, जिनसे आइट्स नहीं होता, वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर होता ये है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में इतना रश होता है कि वो जो पिछले इनटेक में बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे, वही अगले इनटेक में वो डाल देंगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी बारी ही नहीं आनी, आपका ये इनटेक वैसे ही गुजर जाना है। इन यूनिवर्सिटी से अक्सर होता है कि ऑफ़र लेटर नहीं आता, तो वेट करते करते आप अपना पूरे 6 से 7 मंथ ज़ाया कर देते हो। पर्सनली मैं 2 से 3 ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कि बहुत कहते थे कि यार मेरा तो आइट्स के बगैर यूनिवर्सिटीज़ में हो जाना है, मुझे तो आइट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो कोई इंग्लिश टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो हो जाना है। अब उनका ऑफ़र लेटर ही नहीं है। ऑफ़र लेटर जिन यूनिवर्सिटी से आया है तो उन्होंने मांगे हैं इंग्लिश टेस्ट उनके हैं नहीं है, तो वो ये भी इनटेक गया आपका। तो वो फिर आप खुद समझदार हैं, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि बंदा कुछ कर ले। अच्छा, अब अगली बात है कि आपने आइट्स से कैसे बचना है। आइट्स के बगैर क्या एडमिशन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आइट्स के बगैर जो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज सर्ट का B2 लेवल है, C1 लेवल है, ठीक है। ये मास्टर्स के लिए चलता है, यूके में ऑल ओवर यूके चलता है। इसका एक ऑनलाइन वर्जन है और एक सेंटर बेस्ड है। तकरीबन 70% 70 से 75% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेंटर बेस एक्सेप्ट करती हैं, और जो अच्छी यूनिवर्सिटी है जैसे ये रोहैम्पटन भी है ना, ये ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेती है। तो इतना अगर आपको आइट से प्रॉब्लम होती है, अगर आप आइट से भागते हैं, आप ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकते, या आपको कोई इशू है, तो आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, वो आइट्स की निस्बत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट, और उसके बाद आ जाता है PT आइट्स के बाद आता है। ये सेकंड नंबर पे डिफ़िकल्ट टेस्ट है। PT जो है ना, PT आइट्स की निस्बत थोड़ा सा ईजी है, इतना ज़्यादा नहीं। मतलब
जिसने इंग्लिश जिसको आती है ना उसने तो कर ही जाना, आइट्स हो चाहे पीटी हो चाहे लैंग्वेज सर्ट हो। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें आपका आइट्स भी हो जाएगा। आइट्स आप उन यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपको आइट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, तो फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिनमें लैंग्वेज सर्ट और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट या यूनिवर्सिटी का अपना कोई टेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो कि वो है कि आप लैंग्वेज सर्ट कर लें, क्योंकि लैंग्वेज सर्ट बनिस्बत आइट्स और पीटी ज़्यादा आसान होता है, और ये आप समझ जाएँ दूसरे तरीके से भी हो जाता है। मैं यूट्यूब पे कह नहीं सकता, लेकिन हो जाता है ये। आपने सबसे पहले ना किसी यूनिवर्सिटीज़ में 3 से 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपने लाजमी अप्लाई करना है, आपने पसंद की डिग्री और जिसकी फ़ीस कम हो और आपको स्कॉलरशिप भी मिले और यूनिवर्सिटी अच्छी हो, उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देना। जब तक आपका ऑफ़र लेटर आया आपके पास इंग्लिश टेस्ट का कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज सर्ट हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट हो, चाहे वो आइट्स हो। इनके बगैर आपका चांसेस जो है ना वो तकरीबन 75% कम हो जाते हैं जब आपने अगर कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया हो। जैसे ही आप इंग्लिश टेस्ट कर लेते हैं तो आपके चांस हाई हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑफ़र मिल जाती है उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें ये टेस्ट एक्सेप्टेड है। तो बेहतर यही है कि आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप ये अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट लाजमी करना है, चाहे वो आइट्स हो और पीटी हो, लैंग्वेज सर्ट हो या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट हो। स्पेशली मैं बात करता हूँ उन कंसल्टेंट्स की जो कि कह देते हैं आपने बैचलर की डिग्री की, तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका डिग्री की बेस पे ही हम एडमिशन करवा देंगे, 2 लेटर लगेंगे इंग्लिश टेस्ट के यूनिवर्सिटी से। एक लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी से कि ये डिग्री जो इसने पिछली पढ़ी है वो इंग्लिश में थी, तो हम आपका जो है ना वो इस लेटर की बेस पे ही जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे ही हम एडमिशन करवा देंगे, आपको कोई आइट्स और कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो प्रोसेस जो 1000 बच्चे करवा रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेज सर्ट वाले बच्चे हैं या आइट्स वाले बच्चे हैं वो लाइन कम है। तो आप उस लाइन में जाएं जिसमें रश कम है, उस लाइन में ना जाएं जिसमें रश ज़्यादा और पहुंचने के भी कम इम्कानात हैं। तो बेहतर यही है कि कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट आप लाजमी कीजिए। कंसल्टेंट आपको जो है ना वो इतना मतलब चढ़ा देते हैं ऊपर के बस भी आइट्स के बगैर हो जाएगा आपका एडमिशन, ये हमारे सर पे है। हाँ, आइट्स के बगैर हो जाता है एडमिशन। जिस यूनिवर्सिटी से आपने प्रीवियस डिग्री की हुई है, अगर वो यूनिवर्सिटी किसी यूके की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में है जिसमें वो कह देती हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चा आएगा उसको किसी भी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो आपको बिल्कुल कोई आइट्स की कोई इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, ऑटोमेटिकली आपका वो क्लियर हो जाएगी जो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा पहले कि इंग्लिश टेस्ट लाजमी है, टाइम वेस्ट मत करें अपने कंसल्टेंट्स के पीछे लग के, क्योंकि इसके पीछे लग के आपका 1 साल ज़ाया हो सकता है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिसका तकरीबन 3 इनटेक गुजर गए हैं इसी चक्कर में कि वो कभी किसी कंसल्टेंट के पास था, कभी किसी कंसल्टेंट के पास था, और वो सिर्फ इसी चक्कर में था कि आइट्स या कोई लैंग्वेज सर्ट को उसका नहीं ना पड़े। तो उसको फिर मैंने सजेस्ट किया लैंग्वेज सर्ट, तो अब वो उसका एडमिशन हो रहा है, तकरीबन प्रोसेस तकरीबन हो गया। और फिर अगर आपने ये मालूम करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, तो आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, आगे लिख देना इंग्लिश रिक्वायरमेंट। उसका फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट का पेज खुल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं खुलता तो आपने सर्च करना है एक्सेप्टेड टेस्ट, इंग्लिश एक्सेप्टेड टेस्ट, तो वो पेज ओपन हो जाएगा, उसमें लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सा टेस्ट एक्सेप्टेड है। और अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना कोर्स सर्च करना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो आपने रिक्वायरमेंट में जाना है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट में जाके सारी आपको डिटेल आ जाएगी कि इस टेस्ट के इतने नंबर चाहिए, आइट्स में इतने चाहिए, पीटी में इतने चाहिए, लैंग्वेज सर्ट में इतने चाहिए, लैंग्वेज सर्ट का कौन सा लेवल करना है, C1 करना है या B2 एक्सेप्टेड है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ आई तो नीचे कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, उस पर क्वेश्चन पूछ लेना। थोड़ा सा रिप्लाई लेट हो सकता है लेकिन आज ज़रूर जाएगा। तो यार वो एक सब्सक्राइब भी कर दो ताकि मोटिवेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, नई नई वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि
कैसी लगी या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वीडियो में, और उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।